हेलो क्यूरीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि ये लोग गार्डन के लिए निकल चुके थे। तो आते हैं आज की स्टोरी पे। ये लोग होते हैं गार्डन पहुंच जाते हैं। ये लोग कार से उतरते हैं। तभी जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम लोग गार्डन चलो, मैं अभी काशवी के साथ बाद में आऊँगी। तो जो जोया होती है वो कहती है कि तुम लोग गार्डन क्यों नहीं आ रहे हो, अभी मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। तो जो आरवी होती है वो काशवी को एल्बो मारती है कि तू कहे। तो जो इधर काशवी होती है वो कहती है हम दोनों को थोड़ा काम है, अभी हम दोनों लोग आते हैं। इधर जो ये लोग होते हैं ये दोनों लोग गार्डन्स में जाते हैं अंदर। और ये लोग जो काशवी और आरवी होते हैं वही कार के पास खड़े होते हैं। और ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं पीछे का, डिक्की खोलते हैं जो होती है स्टोरेज वाली। और उसमें से वही लॉकेट जो ये दोनों लोग ने लिया था और एक बुके होता है जो काशवी के पास होता है। और आरवी थी वो बुके नहीं लाई थी, वो सिर्फ लॉकेट पकड़ के आई थी। लॉकेट का बॉक्स लाई थी सिर्फ। जो आरवी होती है जैसे बुके की तरफ देखती है वो कहती है कि तूने बुके लिया है। तो इधर जो काशवी होती है वो कहती है और क्या, तूने इतनी बार रोज़ दिया है तो कि मैं एक बार उसे बुके नहीं दे सकती। सो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तो मुझे भी तो बता देना चाहिए था। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि तुझे तमीज़ नहीं है कि कैसे क्या करते हैं। इधर जो आरवी होती है वो जो काशवी ने बुके पकड़ रखा था वो उससे लेती है कि ठीक है, वैसे भी तेरा जमने वाला नहीं है तो तू रहने दे, ये बुके मुझे दे दे। इधर जो काशवी होती है वो अपना बुके फिर से वापस लेती है और कहती कि क्या मतलब जमने वाला नहीं है, सब जमेगा आज। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है अच्छा कुछ रोज़ ही निकाल के दे दे अपने बुके से। तो इधर जो काशवी होती है वो एक रोज़ देती है आरवी को, निकाल के अपने बुके में से एक रोज़ दे देती है आरवी को। अब ये लोग जा रहे होते गार्डन के अंदर। इधर सिया और सोया बातें कर रहे होते तभी जो आरवी होती है वो वहाँ पे आती है। जो सिया की आंखें होती है उस पर हाथ रखती है। मतलब सिया थी वो पीठ किए हुए खड़ी थी उधर साइड। जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास एंड उसकी आंखों पे एक हाथ रख देती है जिससे उसकी दोनों आइज़ होती हैं वो कवर हो जाती हैं। एंड जो सिया होती है वो जान गई थी कि ये आरवी है। और वो कहती है कि अब ये क्या है। इधर जो आरवी होती है वो कुछ बोलती नहीं है और सिया की आंखों पे से अपना हाथ हटाती है। जैसे ही सिया टर्न होती है जिस साइड आरवी खड़ी थी, जो आरवी होती है वो सीधे अपनी आती है नीज़ पे एंड कहती है कि आई लव यू। एंड जो सिया होती है उसका रिएक्शन मैं क्या बताऊँ, मतलब खुद समझ जाओ तुम लोग। जो सिया होती है वो जो रोज़ पकड़ा हुआ था आरवी ने, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ती है उस रोज़ को एंड जो नीज़ पे बैठी हुई थी आरवी उसको उठाती है अपने एक हाथ से एंड सीधे करती है उसे हक एंड कहती है आई लव यू टू। एंड जो आरवी होती है वो कहती है कि एक और सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। एंड वो अपने पॉकेट से वो बॉक्स निकालती है जिसमें लॉकेट था एंड वो सीधे करती है सिया को टर्न एंड वो उसके बालों को थोड़ा सा साइड करती है एंड उसके गले में लॉकेट को होते वो आगे करती है पहले एंड उसको उसको वो लगाने लगती है। उसमें जो हुक था चैन में वो उसको लगाने लगती है बट उससे लग नहीं रहा था, मतलब वो दब नहीं रहा था, वो जो होता है वो दब नहीं रहा था। सो वो अपने माउथ को ले जाती है उस चैन की वो दबाने के लिए जो थी लॉकेट की। एंड वो जैसे अपना फेस करती है सिया के पास, उसकी जो सांसें होती हैं वो सिया की नेक पे एक ऐसी फील दे रही थी, कुछ कहना नहीं। और जो सिया होती है वो अपने जो कुर्ती पहनी थी उसने वो उसको जैसे ही सिया को फील होता है कि आरवी ने मतलब अपना फेस लाई है उसके नेक के पास। सो जो सिया होती है वो अपनी कुर्ती को टाइटली होल्ड कर लेती है। और अब आरवी ने उसको लॉकेट पहना दिया था। अब जो आरवी होती है उसे अपने और टर्न करती है एंड देखती है कि उसके जो गले में वो लॉकेट कितना अच्छा लग रहा था, मतलब आधा हार्ट था टूटा हुआ उसके गले में, बहुत प्यारा लग रहा था वो। इधर जो आरवी होती है वो दूसरा लॉकेट जो आधा हार्ट वो वाला था वो सिया की और आगे करती है, कहती कि अब तुम पहनाओ। इधर जो सिया होती है वो कहती कि
मुझे पहनाना है। तो जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं खुद पहन लूँगी। अरे तुम्हें ही पहनाना है। सो वो ले जाती है लॉकेट सिया की तरफ। जो इधर सिया होती है वो उस लॉकेट को पकड़ती है एंड वो आरवी को टर्न नहीं करती है। वो सीधे जाती है आरवी के पास एंड उसे आगे से ही पहनाने लगती है। मतलब जाती है बिल्कुल क्लोज। इधर जो आरवी होती है वो उस कमर पे हाथ रखती है उसे पकड़ने के लिए। इधर जो सिया होती है वो सीधे ले जाती है आरवी के गले के पास अपना हाथ एंड उसे पहनाने लगती है लॉकेट। इधर उसने जब गले में लॉकेट डाल दिया था और वो को उसको बंद करना था लॉकेट को, सो वो जाती है पीछे एंड सिया ने लॉकेट को बंद कर दिया था। वो आरवी की तरह नहीं है कि बंद ना कर पाए। सिया ने लॉकेट को अच्छे से बंद कर दिया था एंड वो करती है आरवी को सीधे हग। एंड जो इधर आरवी भी होती है वो करती है हग सिया को बहुत अच्छे से। एंड जो सिया होती है वो कहती है कि तुम मेरा साथ कब तक निभाओगी। तो जो आरवी होती है वो कहती है मरते दम तक। ये लोग एक दूसरे को हग किए हुए थे एंड जो सिया थी वो बहुत धीरे धीरे से प्यार से पूछ रही थी ये सारे। एंड जो सिया होती है फिर से क्वेश्चन करती है कि कब तक इंतज़ार कर लोगी मेरा अगर मुझे कुछ हो गया तो। इधर जैसे ही सिया ये बात कहती है जो आरवी होती है वो अपना हाथ रख देती है सिया के माउथ पे एंड कहती है जस्ट शट अप, ओके। अभी मिले और तुम बिछड़ने की बातें कर रही हो। एंड जो सिया होती है वो फिर से आरवी से पूछती है कि सच बताओ अगर मुझे कुछ हो गया बाई चांस तो तुम मेरा कब तक वेट कर लोगी तुम। जो इधर सिया थी वो उसके आंखों में मतलब आंसू थे एंड वो तब भी क्वेश्चन कर रही थी आरवी से। इधर जो आरवी होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिया को खुद से अलग करती है एंड कहती है तुम्हें यही बातें आती हैं, वो भी इसी टाइम पे तुम्हें अब यही बात करने को रह गई थी। वो मतलब नर्वस होके कहती है थोड़ा सा उसके आंखों में पानी आ गया था आरवी के। सो वो जो सिया होती है वो फिर से अगेन गले लगाती है आरवी को एंड कहती है प्लीज़ आंसर करो कि तुम मेरा वेट कब तक कर लोगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि बॉडी से जान निकल जाएगी मेरी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। इधर जो जैसे ही आरवी कहती है जो सिया होती है वो उसे और टाइटली हग करती है एंड बस अब उसे कुछ नहीं करना होता। इधर जो आरवी भी होती है वो उसकी बैक को रब कर रही होती है मतलब काम कर रही होती है। एंड जो इधर जोया है वो सब ये देख रही होती है एंड लिटरली उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे बिकॉज जिस वे में सिया कहने का ट्राई कर रही थी उस वे में तो मैं नहीं कह सकती। जो जोया होती है उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। इधर अब काशवी चल के आ रही थी अपने हाथों में बुक के लिए एंड लॉकेट उसकी पॉकेट में था। एंड जो आरवी और सिया है वो एक दूसरे से अलग होते हैं बट अपना हाथ जो सिया थी वो आरवी को पकड़े रहती है पूरी तरह अच्छे से। एंड जो जोया थी उसकी नज़र जाती है काशवी पे एंड उसके हाथ में था रोज़ का बुके। इधर जो काशवी होती है वो जाती है जोया के पास एंड धीरे से उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे बिठाती है बेंच पे एंड अपना जो बुके था वो रखती है साइड एंड उसका हाथ दोनों हाथों से पकड़ती है एंड कहती है कि मुझे एक तुमसे बात कहनी है, प्लीज़ नाराज़ मत होना एंड मेरी बात तुम ध्यान से सुनना फिर ही कोई अपना ओपिनियन देना। इधर जो काशवी जोया होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है कि हाँ कहो। एंड जो काशवी होती है वो कहती है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना बट मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत लड़कियों के साथ मैंने अपनी रातें बिताई हैं, फ़ोर्सफुली कह लो या उनकी मर्ज़ी से कह लो। मैं बहुत लड़कियों के साथ सोई हूँ बट तुम्हारे साथ कुछ अलग फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा अलग। ये प्यार है या कुछ और मुझे अभी खुद नहीं पता है एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम जब से लाइफ में आओगी मैं किसी लड़की की और आँख उठा के नहीं देखूँगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ एकदम लॉयल रहूँगी, बिल्कुल लॉयल, किसी भी लड़की की तरफ मैं आँख उठा के नहीं देखूँगी। ये मेरा कुछ भी कह लो है। एंड इधर वो खड़ी होती है बेंच से एंड आती है अपनी नीज़ पे जो उसने बुके साइड में रखा होता है वो उठाती है बेंच से एंड कहती कि
आई लव यू। एंड जो इधर जोया होती है वो खड़ी होती है एंड कहती है कि तुम्हें ये मजाक लग रहा है, मतलब तुम इतनी लड़कियों के साथ सो चुकी हो, और मुझे लगा तुम इतनी ज़्यादा सीधी हो, एंड तुम कह रही हो कि इतनी लड़कियों के साथ तुम्हारा सब चल चुका है, एंड तुम मुझे प्रपोज कर रही हो, इतनी लड़कियों के साथ सोने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी करने की। इधर जो काशवी थी जो अपनी नीज़ पे बैठी हुई थी वो खड़ी होती है एंड कहती कि मैं कह रही हूँ ना कि इसके बाद मैं किसी का साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी, और तुम मेरा यकीन मानो, जब से मैं ग्वालियर आई हूँ तब से मैंने एक भी लड़की को नहीं देखा है। यहाँ तक मैंने किसी को, मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स भी नहीं आई है जब से मैं तुम्हारे पास हूँ ग्वालियर में। मैंने किसी भी लड़की को नहीं छुआ है। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि तो क्या मैं इन बातों पे बिलीव कर लूँ? मुझे आरवी ने कहा था कि तुम एकदम सीधी सादी लड़की हो, नहीं, बट तुम तो उससे भी ज़्यादा गैर गुजरी निकली। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं बिकॉज उसने सोचा था कि शायद जोया उसे एक्सेप्ट कर लेगी, बट उसने तो सीधे मना कर दिया था। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो जाते हैं जोया के पास, एंड जो सिया होती है वो कहती है कि एक चांस तो देके देखो। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि चांस, और इन जैसे लोगों को जानती हो ना, एक बार जिसे बॉडी नीड्स हो जाती हैं उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आई तुम्हारी बात? जो इधर सिया होती है वो कहती है कि एक बार चांस तो देखो, दे के देखो। इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ एक बार देखती एंड सारी बातें वो पिछली वाली रिवाइंड करती है। आई मीन कि सच में यार काशवी ने उसे कभी बैड टच नहीं फील कराया, मतलब फोर्सफुली कह लो या कुछ भी, उसने तब से फोर्स नहीं किया था उसे, एंड ना वो किसी लड़की के साथ, आई मीन तुम लोग समझ सकते हो, इंटीमेट भी नहीं हुई थी जब से काशवी ग्वालियर आई थी। सो जो जोया होती है वो एक नज़र काशवी की तरफ देखती है, और जो उसने काशवी ने बुके पकड़ा हुआ था वो उसे पकड़ती है अपने हाथों से एंड कहती है कि मैं अभी कोई फाइनल डिसीजन पे नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। इधर जो काशवी होती है वो जो लॉकेट वो लाई थी वो सीधे ले जाती है जोया के पास, एंड जो जोया होती है वो देखती है जस्ट सेम लॉकेट सिया और आरवी ने पहन रखा है, एंड बस कलर चेंज है। जो इधर जोया होती है वो कहती है ये किस लिए, जो आरवी होती है वो कहती है कि आई मीन जो काशवी होती है वो कहती है कि मेरी तरफ से एक गिफ्ट ही समझ के रख लो। इधर जो जोया होती है वो जाती है काशवी के पास, एंड जो नीज़ पे बैठी हुई थी जो काशवी, वो उठाती है उसको नीज़ पे से, एंड जो लॉकेट पकड़ा हुआ था काशवी ने वो कहती है कि तो इसे पहना भी दो, एंड वो बड़ा प्यार से कहती है। जो जोया होती है वो कहती है कि तो इसे पहना भी तो तुम। जो इधर काशवी होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होती है बिकॉज अभी उसे लेक्चर मिल रहे थे इन सारी चीज़ों पे, एंड जो अब होती है वो जो लेक्चर नहीं दे रही थी वो कहती है कि पहना भी दो, एंड जो काशवी होती है वो ले जा रही थी अपने हाथ जोया के गले की, और बट उसके हाथ ना काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। उसका ना पता नहीं क्या था, जो उसके हाथ है काशवी के बहुत काँप रहे थे जोया के गर्दन की ओर जाने से। जो जोया होती है वो काशवी के दोनों हाथों को होल्ड करती है एंड अपने ले जाती है अपने गले की ओर, और उसे मतलब लॉकेट को कहती है कि अच्छे से पहनाओ। जो इधर आरवी और सिया थे वो जोया और इनकी तरफ देख रहे होते हैं। इधर जो काशवी होती है वो बड़े प्यार से जोया को लॉकेट पहनाती है। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि और दूसरा वाला लॉकेट। जो इधर काशवी होती है वो दूसरे लॉकेट की तरफ देखती है और कहती है क्या। तभी जो जोया होती है वो कहती है कि दूसरा वाला लॉकेट दो। जो काशवी होती है वो जोया को देती है दूसरा वाला लॉकेट एंड कहती है कि क्या करना है इसका। तो इधर जो जोया होती है वो उसके काशवी के हाथों से लॉकेट लेती है और कहती है कि पीछे मुड़ो। तो इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि क्या। जो इधर जोया होती है वो कहती है कि पीछे मुड़ो। तो इधर
जो काशवी होती है वो पीछे टर्न होती है, एंड जो जो जोया होती है वो अपना हाथ ले जाती है काशवी के नेक के अराउंड एंड उसे लॉक के पहनाने लगती है। इधर जो आरवी और सिया थे, ये वाला सीन देख के बहुत ज़्यादा खुशी एंड सरप्राइज दोनों कह लो वो हो रहे थे, बिकॉज उन्हें लगा था कि जोया और काशवी के बीच में लव बहुत वो था। सो वो लोग स्माइल करते हैं कि पता नहीं। इधर जो जोया होती है वो बड़े प्यार से काशवी को उसने लॉकेट पहना दिया था, एंड जो काशवी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं किसी और दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखूँगी। मैं तुम्हें हर वेदर में प्यार करूँगी, जैसे लाइक विंटर, समर, ऑटम एंड हर मौसम में। हर दिन तुम्हारा होगा, वो यस्टरडे हो या टुमारो या टुडे, हर दिन तुम्हारा होगा। कोई भी दिन, नाइट हो या डे, हर चीज़ मेरी तुम्हारी होगी। हर दिन तुम्हारा होगा, एवरी डे मैं सिर्फ तुम्हारी रहूँगी। इतना जैसे काशवी जो कहती है, जो जोया होती है वो जाती है काशवी के पास एंड उसे हक कर लेती है। कोई इतने प्यार से बोले तो अलग फील आती है। जो जोया होती है वो जाती है सीधे काशवी के पास एंड उसे करती है हक। एंड जो इधर जैसे ही काशवी ने ये डायलॉग बोला था कि कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रहूँगी। एंड कोई सा भी दिन हो कि कल रात दिन ये सब कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी रहूँगी। इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है एंड कहती है कि देखो कितने अच्छे से प्रपोज किया है उसने, तुम्हें ऐसा कुछ कहना आता है। इधर जो आरवी होती है वो करती है स्माइल और सिया को करती है अपने थोड़े क्लोज एंड कहती है कि आपको कोई शक है मुझ पर कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि आरवी शक की बात नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छे से प्रपोज करना चाहिए था। इधर जो आरवी होती है वो आती है अपनी नीज़ पे एंड कहती है कि विल यू मैरी मी। जो इधर सिया होती है वो आरवी को तुरंत खड़ा करती है एंड कहती है कि प्रपोज करने के लिए कहा था, शादी पे जाने के लिए नहीं कहा था। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पूरे 7 जन्मों के लिए बनाने के लिए कहा था और तुम तो काशवी के एक ही जन्म में खुश हो लगता है। इधर जो सिया होती है वो टाइटली करती है आरवी को हग एंड ये लोग चारों लोग गले लगे खड़े हुए थे। इधर काशवी और जोया खड़े हुए थे, इधर आरवी और सिया खड़े हुए थे एक दूसरे के गले लग के। क्या सीन था वहाँ का। एंड जो इधर आरवी होती है वो सिया का फेस होल्ड करती है एंड रखने वाली थी अपने लिप्स सिया के लिप्स पे। जो इधर सिया होती है वो जो उसने हाथ में रोज़ पकड़ रखा था वो अपने और आरवी के लिप्स के बीच में ले आती है एंड कहती कि अभी नहीं, अभी नहीं। तो जो आरवी होती है वो जो रोज़ था साइड में, आई मीन उसके और सिया के बीच में, वो करती है उस रोज़ को साइड, बट फिर से जो सिया होती है वो ले आती है उस रोज़ को अपने और आरवी के लिप्स के बीच में। जो इधर आरवी होती है वो जो रोज़ था बीच में, उसी रोज़ को लेकर वो मतलब रोज़ था बीच में एंड वो ही रोज़ को लेकर सिया के लिप्स पे अपने लिप्स होती है वो रख देती है एंड जो उस रोज़ की पत्ती है वो दोनों के लिप्स के बीच में थी। एंड जो अब आरवी होती है वो सिया के लिप्स को सक कर रही थी, लिक कर रही होती है एंड जो रोज़ की पत्ती होती है वो दोनों के माउथ में थी। एंड जो आरवी होती है वो जोया को कमर से और टाइटली ग्रैब करती है एंड उसकी नेक के पीछे हाथ थे वो रखती है एंड और उसे और अच्छे से किस करने लगती है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, बिकॉज फिर से वो बच्चे क्रिकेट खेलने लगे हैं मेरे घर वाले एंड बहुत चिल्ला रहे, तो आज छोटा पार्ट है। एंड जो मैं सोच रही थी कि थोड़ा लॉन्ग कर दूँ कल के पार्ट और आज के पार्ट को, बट स्टोरी नहीं रिकॉर्ड हो पा रही है, इतना शोर हो रखा है, तो क्या कर सकते हैं। ट्विस्ट था वो थोड़ा और लेट होगा एंड मैं इस बार पूरी फीलिंग्स के साथ आ रही हूँ ट्विस्ट के बाद, बिकॉज अब ठरकीपना मेरा बंद होने वाला है।
इन स्टोरी 2 एपिसोड्स के बाद मेरा ठरकीपना बंद होना है। ओनली इमोशंस, सिर्फ प्यार वाला रोमांस एंड थोड़ी सी प्यारी सी नोक झोंक, थोड़ा डराना धमकाना मारपीट एंड ऑल सब चलेगा, बिकॉज मेरे कैरेक्टर सब थोड़े बड़े हो रहे हैं। सो ट्विस्ट के लिए रेडी रहिए एंड बाय बाय, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।